जैस्मिन, शी इज एन इंडियन टीवी एक्ट्रेस, उनका ना कॉर्निया डैमेज हो गया था कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की वजह से। क्योंकि सच में ऐसा होता है? अगर नहीं होता है देन व्हाई इज दिस ब्लडी थिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट? 8 साल का बच्चा था, उसका -9 नंबर आया। उसके बाद में मैंने उनको चश्मे का नंबर दिया। उसके बाद में ही वेंट टू सम अदर प्लेस जहाँ पर एक बाबा जी थे या एक डॉक्टर थे जो सबसे पहले चश्मा निकाल के तोड़कर फेंक देते हैं। और 3 महीने के बाद में वो मेरे पास फिर आए, उसका नंबर बढ़ गया था बच्चे का। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कहीं भी दवा मिल जाएगी, मिल जाती है। हर मेडिकल स्टोर पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है, तो वो आराम से आपको दवाइयाँ देगा। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि वो आपको फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है, जो बीमारी 60 साल के बाद होनी चाहिए थी वो पहले शिफ्ट हो गई है। ये ड्रॉप्स क्या होता है? स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है, बल्कि मिस यूज मेडिसिन हैं। बेटा बहुत टीवी देखते हो, चश्मा लग जाएगा, और लग भी जाता है। ये बच्चा ना बहुत पढ़ाई करता है, चश्मा पहनता है, पढ़ाकू बच्चा है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चा बड़ा ना लायक है, कुछ नहीं करता, पढ़ता वढ़ता नहीं, खेलता है मस्त, फिर भी चश्मा लग जाता है। बाइसेप्स हाथ को ऐसे करने के लिए, ट्राइसेप्स सीधा करने के लिए। ठीक, अब आई के अंदर भी 2 हैं, एक रीडिंग के लिए, एक डिस्टेंस के लिए। सब बात की एक बात, आपको चश्मा क्यों लगा हुआ है? आपने हमारे सेट पे बहुत अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट देखे हैं, और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत स्पेशल और आपके लिए यूजफुल होने वाला है। बात करेंगे हम आँख के बारे में। कैटरैक्ट, आपने मोतियाबिंद सुना होगा। हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि जब एजिंग हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तब होता है। लेकिन आजकल के जो केसेस आप देखेंगे, बच्चों को 2-2 महीने के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे, उनको कैटरैक्ट होने लगा है। स्क्रीन टाइम को लेकर काफ़ी कंसर्न है, और ये भी बोला जाता है कि अगर आप बहुत टीवी देखते हैं, बहुत पढ़ते हैं, इवन मैस्टरबेशन भी करते हैं, तो आपकी आई साइट वीक हो जाती है। तो कई सारे सवाल हैं आँख को लेकर, वो आज क्लियर होने वाले हैं आपके, और आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं। चश्मे मुझे भी लगे, एंड आज हमारे गेस्ट हैं वो इसी चीज़ में ही स्पेशलाइजेशन अपनी रखते हैं। तो बिना देरी किए सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ। ही इज़ नन अदर दैन डॉक्टर ललित। हाय डॉक्टर ललित। हाय मनस, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे? मस्त यार, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ना मैं आपको एक ट्रिकी और दिमाग घुमाने वाला सवाल पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल। आप ना डॉक्टर्स आंखों के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको चश्मा क्यों लगा हुआ है? इट सूट्स माई पर्सनैलिटी। तो ये पावर वाला नहीं है? बहुत कम पावर है, बट बेसिकली बचपन से आदत है लगाने की, तो उस तरीके से। एंड अब मेरे पेशेंट्स इतने सालों से मुझे इसी रूप में दिखते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने चश्मा ऑपरेशन के बाद भी हट चुका है, लेकिन लगाते हैं वो बेसिकली। सो डिपेंड्स। जैसे अभी शाहरुख खान ने ऑपरेशन कराया, उसको चश्मा लगाना पसंद नहीं था, तो ही ऑप्टेड फॉर दैट काइंड ऑफ लेंस जिसमें उससे सारा दिख जाए। तो चश्मा लगाना एक कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का भी पार्ट है। तो हर बंदा बिना चश्मे के, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, कुछ बंदे जो है वो चश्मे के साथ उनकी पर्सनैलिटी और बेटर हो जाती है और निखर कर आती है और अच्छा लगता है। इट गोज लाइक दैट। और शुरू में मैंने कैटरैक्ट के बारे में बोला, क्या हम उससे शुरू कर सकते हैं? और यू हैव समथिंग एल्स टू ऐड टू दिस, यू कैन, फिर मैं उस पर आता हूँ। हाँ नहीं, वी कैन स्टार्ट विद लाइक एनीथिंग। कैटरैक्ट का जो मैंने बोला वो सही है क्या? क्योंकि हमने ज्यादातर जाना कि बुढ़ापे में एक वाइट सी लेयर आ जाती है, शायद हम उसको कैटरैक्ट बोलते हैं, है ना? आँख के अंदर है ना एक लेंस दिया है ऊपर वाले ने। अच्छा। जो आँख है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एक कैमरे की तरह है, जैसे और दूसरे कैमरे हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे इस तरीके से उसमें एक लेंस आँख के अंदर दिया हुआ है, जिसमें कभी कभी वाइटनेस आ जाती है, उसे कैटरैक्ट कहते हैं हम लोग। अब वो कैटरैक्ट एज रिलेटेड कॉमन है, उम्र के साथ साथ हो रहा है, सनाइल है, आफ्टर 40, 50, 60s में हो रहा है, ठीक है, दैट इज समथिंग नॉर्मल। बट अभी क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स बहुत अर्ली एज में होना शुरू हो गया है। पहली चीज़, जैसे बच्चों में खास तौर से पोल्यूशन वगैरह की वजह से, या बच्चों में 2 तरीके से होता है। एक तो कंजेनाइटल होता है, पैदाइशी हो गया किसी बीमारी से, माँ को गर्भाशय में कोई बीमारी हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से कैटरैक्ट बन गया। दूसरा होता है डेवलपमेंटल होता है, अगर आपकी हेरिडिटरी में जीन्स में चल रहा है, जेनेटिक आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपका डेवलपमेंटल कैटरैक्ट होता है, जो हो सकता है एट बर्थ या आपका टीन एज में इतना ज़्यादा ना हो, बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वो ग्रो करेगा, और उस केस में आपको 30s में या 25 के बाद में कैटरैक्ट सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों को जल्दी भी पड़ सकती है, 17-18 पर भी। थर्ड थिंग इज लाइक कि अभी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, लाइक उसकी वजह से भी थोड़ा सा होने जल्दी शुरू हो गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसे हम लोग बहुत रेयरली वो करते हैं, कि उसमें पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर, इफ मेजॉरिटी जो होता है पॉल्यूशन में, जैसे यहाँ तो हम लोग बैठे हुए हैं एनसीआर में, फुल ऑफ पॉल्यूटेंट्स,
तो यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर साइज अगर 2.5 माइक्रोन्स हैं या उससे कम है तो वो अच्छे से आपकी आइज में जाएगा, और वो उसका रोल है कैटरेक्ट फॉर्मेशन में। दूसरा, ड्रग यूज। आपको हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कहीं भी दवा मिल जाएगी, मिल जाती है। हर मेडिकल स्टोर पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है, तो वो आराम से आपको दवाइयाँ देगा, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि वो आपको फायदा कर रही है नुकसान कर रही है। तो हिंदुस्तान में इसकी वजह से भी बहुत कैटरेक्ट होता है कि आपको ओवर द काउंटर जो मेडिसिन इजीली मिल जाते हैं, एक बूंद डाल के आपको मजा दिला देते हैं। हो सकता है मेरे को फीस पे करके इतना मजा ना आए क्योंकि मैं वो दवाइयाँ नहीं दे सकता, आई नो देयर साइड इफेक्ट्स, तो इसकी वजह से मैं उसको एडवाइस नहीं कर सकता। बट काउंटर पे जो रिसेप्शन पे वो जो मेडिकल स्टोर्स पे जो बंदे बैठे हुए हैं, सो बिकॉज ऑफ लाइक थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए, जिसमें एक ड्रॉप है उन्हें 70-80 रुपये बचता है उसको देने के लिए, और आराम से वो दवा दे देते हैं उनको, और वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, मोतियाबिंद भी कराती हैं, काला मोतियाबिंद भी कराती हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो गया है, और जो बीमारी 60 साल के बाद होनी चाहिए थी वो पहले शिफ्ट हो गई है। अब आई एम सीइंग लाइक 40s में बहुत कैटरेक्ट आ रहा है मेरे पास में, 40-45 साल के लोग हैं, 50 साल पर डायबिटीज़ हैं उनको भी जल्दी भी आता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट जल्दी बनने लगा है। जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, कैटरेक्ट बेसिकली कुछ भी मैटर पार्टिकुलेट हैं वो जमा हो रहे हैं और वो आंख को कवर कर रहा है। कैटरेक्ट इस तरीके से, जैसे आंख के अंदर एक लेंस ऊपर वाले ने दिया है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इट्स जस्ट लाइक ग्रेइंग ऑफ इट, जैसे आपके बाल होते हैं वो ब्लैक होते हैं, अच्छा। और जैसे जैसे आप ग्रो अप करते हो ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। इसी तरीके से वो जो एक लेंस दिया हुआ है वो बहुत फाइन ट्रांसपेरेंट फाइबर्स से बना हुआ है, और वो फाइबर जो है जैसे जैसे एज ग्रो करती है हमारी, उनकी ट्रांसपेरेंसी लूज होनी शुरू हो जाती है और वो वाइट होने शुरू हो जाते हैं, तब कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग कुछ हरकतें करते हैं जैसे डायबिटिक है या दवाइयाँ डालते हैं कुछ और कारणों से, वो पहले भी हो सकता है। बट नॉर्मली क्या होता है, जो लेंस बना हुआ होता है बहुत सारे फाइबर्स की तरह समझ लो, जैसे बाल होते हैं इसी तरीके से फाइबर्स होते हैं, उनसे बना होता है जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं थ्रू आउट। राइट। इसका ट्रीटमेंट क्या सर्जरी होता है? कैटरेक्ट का सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट सर्जरी है। इसमें हम करते क्या है बेसिकली, बोले हटा के नया डालते हैं, क्या करते हैं? हम सॉरी फॉर बीइंग टू सिली। नहीं, इट्स ऑल राइट। हम लोग कैटरेक्ट में जो लेंस ऊपर वाले ने दिया हुआ है, जब वो धुंधला पड़ गया उसे रिप्लेस कर देते हैं, उसे हटाएंगे, आर्टिफिशियल डालते हैं, आर्टिफिशियल इंस्टॉल करेंगे, आर्टिफिशियल इम्प्लांट की तरह। इम्प्लांट जैसे अगर आपके जैसे नीज में होता है इम्प्लांट, या कहीं भी जैसे आपका कुछ, तो वो इम्प्लांट एक फिक्स हो जाता है, और उसके बहुत सारे अब मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, बहुत डेवलपमेंट हो गया उसमें भी कि आपको कैसा इम्प्लांट पढ़ाना है। आप उसके बाद ग्लासेस लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो, उसमें स्फेरिकल नंबर सिलेंड्रिकल नंबर सब कुछ कवर अप हो जाता है। और आपने कुछ ड्रॉप्स के बारे में बात की, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं आजकल तो इंडिया में तो बहुत आसान है। इंडिया तो में क्या ये जो ड्रॉप्स है ये सेम काम कर रहे हैं जो ऑपरेशन से होना चाहिए, सस्ते में करके दे रहे हैं, हेंस खराबी हो रही है चीजें? नहीं, ये ड्रॉप्स क्या होता है, स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है, बल्कि मिस यूज मेडिसिन हैं, क्योंकि हर जगह हर फील्ड में आपको दोज आर लाइक मैजिकल, मतलब देयर वंडर ड्रग्स। करेक्ट। वो आपको एक बार अगर एक डोज मिल जाए तो यू विल फील लाइक बहुत कुछ अच्छा लगेगा, वाव फैक्टर मिलेगा आपको, जो हो सकता है कोई डॉक्टर ना दे पाए। और हर रूप में, चाहे वो ओरल मेडिसिन के रूप में स्टेरॉइड हो, या इंजेक्टेबल हो, या टॉपिकल आई ड्रॉप्स हो डालने की हो, तो स्टेरॉइड किसी भी रूप में, कुछ लोगों के होते हैं रिस्पॉन्डर्स होते हैं स्टेरॉइड के, उनको थोड़ा भी स्टेरॉइड बॉडी के अंदर जाएगा तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका काला मोतियाबिंद बन जाएगा, कैटरेक्ट जल्दी बन जाएगा, तो उनके लिए तो बहुत ही बेकार है। प्लस जो नॉर्मल बंदे भी हैं, अगर वो लंबे समय तक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से डालते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, तो उनको कैटरेक्ट हो जाता है। ओके, सो देयर समथिंग दैट्स कॉल्ड, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन में सही बोल रहा है नहीं, लेजिक और लैजिक सर्जन, दैट्स व्हाट यू आर, है ना? ये होता क्या है, जितना बहुत मुझे पता है आपकी सर्जरी होती है आई साइट सही करने के लिए। थोड़ा सा इसमें ऐड करिए, फिर ना इंटरेस्टिंग सवाल है मुझे आपसे पूछने के लिए कि व्हाट इज लेजिक, पहले ऐड करिए। लेजिक क्या प्रोसीजर है जिसमें ना हम लोग यंग बंदों में जो दो जोनाटोपी विद ग्लासेस 20 से लेकर 40 साल के बीच में, 45 साल तक भी, उनका हम लोग एक प्रोसीजर करके वो नंबर हटा देते हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपका कैमरा कोई भी होता है, इसी तरीके से एक लेंस होता है, तो आई का पूरा जो रफली जो पावर होता है वो 60 डायप्टर के आसपास होता है, और उसमें से 3/4 पावर आगे का एंट्री मोस्ट पार्ट होता है कॉर्निया, उसमें होता है। उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग लेजर करके, उससे लेजिक, बहुत सारे अब नाम आ गए, उसको लेजिक भी कहते हैं, PR की एक टेक्निक होती है उसमें वो भी कहते हैं, कस्टमाइज लेजर हैं बहुत सारे, उनको कंटोरा विजन वगैरह, ये सारे जो है एक तरीके का, या अभी सिल्क भी है, तो ये सारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ये कॉर्निया पर ही होते हैं, और जहाँ पर 75% पावर है आई का,
वहाँ से हम लोग उस नंबर को, जो स्पेक्टिकल पावर होता है, उसको नॉक ऑफ कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं कॉर्निया को। तो कॉर्निया का बेसिकली मॉडिफिकेशन है, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं चढ़ाया जाता? नहीं, हम लोग कुछ एड ऑन नहीं कर रहे, कुछ वो नहीं कर रहे। जो पार्ट होता है, हमें लगता है कि ये जैसे मायोपिक कोई माइनस का नंबर यूज कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली वो थिनिंग प्रोसीजर्स होते हैं। कॉर्निया को हम लोग थोड़ा थिन आउट करते हैं सेंट्रल जोन में से, जहाँ से मेन रोशनी जाती है, सो दैट वो नंबर कवर अप हो जाए। और जो हाइपरोपिक पेशेंट्स हैं जिनका प्लस का नंबर है, उनमें कॉर्निया थिकनिंग प्रोसीजर्स करते हैं। ओके, ये हमने स्कूल में पढ़ा था ना, वो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, तो हाँ। आप लेंथ चेंज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग जो है कॉर्निया में चेंजेस कर रहे हैं थोड़ा बहुत लेजर से, जैसे कि आपका जो है नंबर न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, तो इसको करने के बाद मतलब मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि आंख ना कभी सही नहीं होती है, इट्स ऑलवेज कुछ आर्टिफिशियल लेयर चढ़ा दिया गया, बट एक्चुअली आपकी आंख कभी सही नहीं हुई है। दैट डिपेंड्स। लाइक मेन चीज़ क्या होता है, पहले जब ये ट्रीटमेंट आया था तो नोबडी केयर अबाउट इट। लाइक 15 नंबर भी है, 16 नंबर भी है, तो लोग कर रहे थे। तो बाद में मालूम पड़ा कि कुछ आंखें खराब हुई, वी लॉस फ्यू आइज। तो अब जो नॉमोग्राम है, अब हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं। हम लोग के नॉमोग्राम्स हो गए क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत आ गया, AI भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो उसके बेसिस पर अगर सपोजली आपकी आंख है और मैं स्कैन करूँगा यहाँ पर, तो मैं बता सकता हूँ कि आपकी आई फिट है इसने नंबर निकालने के लिए या नहीं। सपोज मनस की आई में 3 नंबर है और मैं कंफर्टेबली 3 नंबर निकाल सकता हूँ, बट अगर आपके सेम आई में कोई सेम पैटर्न पे 7 नंबर है, नहीं निकाल सकता, तो डेफिनेटली नहीं निकल सकता। तो अब वी आर मोर वाइज। अब जो इक्विपमेंट्स है वो बेटर हैं, अब वो वेरी वेल कनेक्टेड हैं सब तरीके से। इवन और डाटा बहुत हो गया हमारे पास में। लाइक लेजिक तो मिलियंस एंड मिलियंस पीपल लोगों ने करा लिया, तो उसके बाद उनका जो डाटा जो मशीन में फीड अप हो जाते हैं और वो कनेक्टेड हो गया है सब तरीके से। तो उसके पास बेटर नोमोग्राम्स आ गए हैं, बेटर इक्विपमेंट्स आ गए हैं। और अब जो ट्रीटमेंट है वो पहले ही बता देते हैं हम लोग कि यार तुम्हारा नंबर पूरा निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम होनी है नहीं होनी है, या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। वो सब चीज़ें पहले क्लियर हो जाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत मुझे इतना समझ आया, एलिजिबिलिटी फैक्टर है, यानी जैसे आपने कहा 15-16 नंबर है, सर्जरी कर दिया और सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, यानी एलिजिबिलिटी फैक्टर इसमें आ रहा है। एग्जैक्टली। अभी एलिजिबिलिटी फैक्टर है, नंबर कितना है, एज कितना है, स्टेबल है या नहीं है। ठीक, इस पे थोड़ा टच करते हैं ना कि ये क्यों फर्क पड़ता है, एक यंग एज जो 22-23 साल का है वर्सेस 50 साल का है, 50 साल वाले को क्यों नहीं करते हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ है ना, यंग एज में क्या होता है, जब जैसे आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है 18-19 के बाद मैक्सिमम, तो इसी तरीके से आई का ग्रोथ भी 18-19 के बाद बंद हो जाता है। अच्छा। तो फर्स्ट योर नंबर शुड बी स्टेबल। आपका नंबर अगर स्टेबल है ऑलमोस्ट 1 साल तक, तो उसके बाद में वी कैन गो फॉर एनी परमानेंट ट्रीटमेंट। अगर आपका नंबर बढ़ता जा रहा है और मैंने कुछ लेजर कर भी दिया, तो फिर आपका थोड़ा बहुत नंबर आ जाना है नेक्स्ट ईयर, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले नंबर स्टेबल बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, 40 ईयर्स तक हमें प्रेस बायोपिया नहीं होता। प्रेस बायोपिया होता है, रीडिंग ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा एक ही विजन होता है, दूर का एक नंबर लग गया, वो नज़दीक में भी दिखा रहा है, दूर में भी दिखा रहा है, एकोमोडेशन अच्छा होता है हमारा। बट 40-45 के बाद में हम लोग को एकोमोडेशन वीक होना शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग रीडिंग ग्लासेस जरूरत होती है। फिर तो हमारे पास डबल प्रॉब्लम हो गया, दूर का हो गया, नज़दीक का हो गया। अब लेजिक में वी कैन रिमूव जस्ट 1 नंबर। लाइक हम लोग दूर का ख़त्म कर सकते हैं, या हम लोगों ने 1 नंबर फिक्स कर दिया, वो ख़त्म कर सकते हैं, बट रीडिंग के लिए तो ग्लासेस फ्री नहीं कर सकते। तो मेन जो फ़ायदा है ना लेजिक का, वो 20 से 40 साल के बीच में, क्योंकि 40 साल के में, क्योंकि लेजिक आप कराई किस लिए हो कि ग्लासेस से फ्री होना है आपको। बट लेकिन अगर आपको, अब मैं कहूँ कि यार आपका दूर का तो मैंने खत्म कर दिया, नज़दीक के लिए फिर ग्लासेस पहनना पड़ेगा, बात तो वहीं आके पड़ी। तो इसलिए जो है ना, उसमें बेटर रहता है कि आप 20 से 40 साल के बीच में आप करा लो। उसके बाद में 40 के बाद आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा नंबर है, जैसे मैं करता हूँ 40 के बाद भी, किसी का मालूम पड़ा -5 नंबर है, -4 नंबर है, और वो दे आर नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल डिस्टेंस में तो बिल्कुल ही ब्लाइंड है, तो उनका लेजिक करके हम लोग नंबर ख़त्म कर देते हैं, बट उनको बताते हैं कि रीडिंग के लिए थोड़ा बहुत नंबर लगाना पड़ेगा। हाँ, तो कभी कभार हमने ये सुना है कि ये ना प्रोसेस बड़े ख़तरनाक होते हैं। यू बीइंग ए स्पेशलिस्ट आप बता सकते हैं, बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है यार, चांस ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या सच होता है या फिर? यार इन्फेक्शन का ही कह रहा था, जब है ना बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स नहीं थे और हाइजीन वगैरह बहुत अच्छा नहीं रखते थे। अभी तो इन्फेक्शन तो बहुत, मैं मतलब इन माई प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट लाइक एक डिकेड में मैं देखूंगा कि वो जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम हो गया, 0.001%, मे बी लाइक लेस देन दैट, क्योंकि अब एंटीबायोटिक्स बेटर हो गए और हम लोग के पास में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बेटर हो गया, हमारे OTs बेटर हो गए, और सबका एक प्रोटोकॉल सेट हो गया है और वो इम्प्लीमेंट किया है। जैसे एक्रेडिशंस होते हैं, जैसे NABH एक्रेडिशन और बहुत सारे एक्रेडिशंस आने से हम लोगों का जो है वो एक प्रोटोकॉल सेट हो गया, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन रेट, कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी कम हो गया बेसिकली। मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मेरा ना ये कई सालों से दिमाग में चल रहा था, एंड
आई गॉट द राइट पर्सन नाउ टू आस्क, चश्मा लगता क्यों है? क्योंकि कई बार हमने सुना है, बेटा बहुत टीवी देखते हो, चश्मा लग जाएगा, और लग भी जाता है। बच्चे देखोगे टीवी देखने वाले, ये बच्चा ना बहुत पढ़ाई करता है, चश्मा पहनता है, पढ़ाकू बच्चा है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चा बड़ा ना लायक है, कुछ नहीं करता, पढ़ता वढ़ता नहीं है, खेलता है मस्त, फिर भी चश्मा लग जाता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है? मतलब चश्मा लगता ही क्यों, फिर आंखें वीक कैसे होती है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं मैंने। पहली चीज़ जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स दोनों चश्मा लगा रहे हो या आपके फादर फोर्थ फादर उनमें ग्लासेस है, मायोपिक्स हैं, तो अब टेंडेंसी है कि आएगा ही आएगा बच्चे को, अगर दोनों हैं तो। दूसरा है, अभी जैसे सिंगापुर वगैरह में तो ऑलमोस्ट 100% लोग मायोपिक हो रहे हैं। दूसरा है स्क्रीन यूसेज से। जो एक ह्यूमन आई है उसका जो डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो लिटरली ही इज़ ब्लाइंड, ही और शी इज़ ब्लाइंड। उसको बहुत पास से उंगलियां दिखती हैं थोड़ी बहुत, वो भी वेव करते हुए। 2 साल की एज तक डेवलपमेंट होता है आई का। अच्छा। और जो हम देख पा रहे हैं 6x6 जिसे कहते हैं, वो 2 साल पे आके बनता है विजन। अब उससे पहले अगर हम लोग मोबाइल दे देते हैं बच्चे को, और हम लोग कुछ भी ऐसे टीवी दिखा रहे हैं, कुछ भी स्क्रीन दे रहे हैं, जो बहुत कॉमन है, बच्चे को दूध ला रहे हैं या फिर कुछ खिलाना है, भाई मोबाइल पकड़ा दो, तो बच्चा उसमें अकोमोडेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो कॉर्निया मैंने बताया वो स्टीप हो जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर आ ही जाता है। 100% आना है। अभी जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, वी डोंट नो कि हम लोग का जो बच्चा है उसको स्क्रीन से एटलीस्ट 5 साल की एज तक जो है बचाना चाहिए। पहले एक पैटर्न हुआ करता था कि हम लोग के ओल्ड स्कूल एज में 5 साल तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, या इवन यूएस में भी अभी फॉलो होता है, किंडरगार्टन मतलब 5 साल के बाद शुरू होता है। वो लेट होने का रीज़न ये है कि उनके बहुत सारे डेवलपमेंट, मेंटल, आई का डेवलपमेंट, हियरिंग डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो 5 साल से पहले डेवलप नहीं हो पाते। और जब अगर हम लोग उसको अननेसेसरी फोर्स करते हो, भाई अब आप मोबाइल देखो, ये देखो, और इवन स्कूल वाले भी, वो भी आजकल होमवर्क दे रहे हैं, मोबाइल फोन्स पे दे रहे हैं और उस पर दे रहे हैं, तो दे डोंट नो कि हाउ मच डैमेज दे आर क्रिएटिंग। एंड अकॉर्डिंग टू वन लाइक स्टडी, 100% बच्चे आने वाले दिनों में मायोपिक्स होंगे, 100% बच्चों को चश्मा लगेगा। इसी पैटर्न से अगर सब कुछ चलता रहा तो दोज हु आर हैविंग अर्ली एक्सपोजर फॉर दिस मोबाइल फोन्स, उनको लगना ही लगना है। और देयर इज़ नो वे आउट अनटिल अनलेस हम लोग फिक्स कर दें कि 5 साल तक हम लोग को स्कूल, तो खैर अब लोग प्री नर्सरी और वो सब 2-2.5 साल पे भेजना शुरू कर देते हैं। बट हम लोग अगर फिक्स कर दें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आएँ, तो उसके बाद चांसेस हैं कुछ उसके, अदरवाइज तो नहीं। दूसरा, न्यूट्रिशन डिटेरेट कर गया है। हाँ। पहले हम लोग खिलाते थे बच्चों को, अभी जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो बहुत पुअर मिल रहा है उसके कंपैरिजन में। न्यूट्रिशन टच कर ही रहे हैं, बाद में मौका मिले ना मिले कर लेते हैं। न्यूट्रिशन में आप प्लीज बताएंगे कि किस तरह के खाने को हमें रखना चाहिए फॉर गुड आई हेल्थ? और कभी कभार पेरेंट्स बोलते हैं कि ये खाना खाओ, आई साइट आपकी सही हो जाएगी। क्या न्यूट्रिशन से आई साइट वापस रिवर्स सही हो सकती है? न्यूट्रिशन से रिवर्सल तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, न्यूट्रिशन से आगे प्रोग्रेस नहीं होगा, डिटेरियोरेट नहीं करेगा आगे। न्यूट्रिशन मेन चीज़ क्या है कि जो भी पैकेट फूड है, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ जो भी, कि पैकेट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। जो चीज़ डिब्बे के अंदर पैक होके प्रोसेस होके बंद हो गया, वो बिल्कुल बंद, वो नहीं खाना है। जैसे तो पैकेट जूस हो, चिप्स हो जो बच्चे लेकर, और कोई भी आइसक्रीम्स वगैरह हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, तो आई नेवर एडवाइज कि आप वो सब चीज़ें खाओ। आपको ऐड ऑन करना है कुछ ना कुछ, जैसे सबको पता है कैरोटीन रिच डाइट, कैरेट्स में है, गाजर में है, जितनी भी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सब में है। तो ट्राई टू ऐड समथिंग रॉ, एक मील जैसे मे बी इवनिंग और समथिंग, कहीं भी ऐड करो, कोई भी फ्रूट ऐड करो जो सीजनल है। अगर हो सके थोड़ा सैलड ऐड करो, कुछ रॉ ऐड करो विदाउट कुकिंग, विदाउट बॉइलिंग इट, सो दैट उसके कैरोटीन्स प्रिजर्व रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप डब्बे वाली बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाई डब्बे वाली चीज इज बैड फॉर द आईज? डेफिनेटली डब्बे वाली चीज में क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिड फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स जो आपके गट को खराब करते हैं। बच्चों गट और फ्रेजाइल होता है, वो छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो आप इन चीज़ों को खिला देते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक आपने एक बच्चे को पिलाया, उसका गट जो है अगले 7 दिन के लिए खत्म है। उसके बाद आप 6 दिन अच्छी से अच्छी कुछ भी चीज़ें खिलाओ उसे, तब उसको गट ही खराब हो गया, वो एब्जॉर्ब करने के लिए ताकत ही नहीं बची, तो उसको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा? तो यही रीज़न है कि जितनी भी चीज़ें, आइसक्रीम्स हैं उसमें एडिड प्रिजर्वेटिव्स हैं, चिप्स हैं, जितनी भी पैकेट फूड है उसमें टेस्ट के लिए दे ऐड सो मैनी थिंग्स कि आपके वो सब चीज़ें गट के लिए खराब है। एडल्ट फिर भी चल जाता है, लेकिन बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं। छोटा सा गट होता है, उसमें आप ये सब चीज़ें लगा दोगे तो न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है ना, एक बेसिक रूल ऑफ थंब क्या है कि एनीथिंग दैट यू नो इज गुड फॉर द बॉडी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड फॉर द आईज, क्योंकि ना ये आपके बॉडी का ही पार्ट है। सो बोलना ही चाहता हूँ कि अपने आप को फिट, है ना, स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए, आईज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी हेल्दी ओनली।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कभी कभार हम बोलते हैं, मैंने टच किया अभी, कि पढ़ाकू बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। इज इट ट्रू कि आप ज्यादा फोकस करते हो, पढ़ते हो तो आपको नंबर्स लग जाते हैं? सेम चीज़ है, जैसे अगर आप मोबाइल चलाते हो बहुत देर तक, तो आप घंटों तक एक ही जगह बैठकर एक ही पोजीशन में अपनी एक मांसपेशी होती है अंदर आई के अंदर, उसको अकोमोडेट करके रखे हो। आप जैसे हाँ। जिम जा रहे हो, करेक्ट। आप जो है बस सिर्फ बाइसेप्स का एक्सरसाइज करो तो आपके बाइसेप्स पंप आउट हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से वो जो मसल होती है वो इतना ज़्यादा अकोमोडेट करके उसका टेंस जो स्ट्रेंथ होती है वो एक ही डायरेक्शन में काम करती है और आपकी आई को प्रेशर क्रिएट करती है। मैं आई एक रबड़ की बॉल की तरह, हाँ। आप एक तरफ से प्रेस करोगे दूसरी तरफ से निकल कर आ जाएगी। तो सिमिलरली इज हैपनिंग विद लाइक दोज किड्स। अगर आप मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हो, बहुत इवन पढ़ने वाले बच्चों का भी ये होता है, इफ दे आर सिटिंग एट वन पोजीशन और एक ही जगह पढ़ते आ रहे हैं विदाउट सीइंग डिस्टेंस, लाइक 15-20 फीट देख ही नहीं रहे, पूरे 8-8 घंटे नजदीक में निकाल रहे हैं या मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आई का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। देयर फैक्टर्स जो बढ़ा देते हैं आई की लेंथ को और मायोपिया क्रिएट कर देते हैं। आपका नंबर बढ़ना है उसमें तय, उसमें तो उसको एक हेल्दी वे क्या है कि थोड़ी देर आप फोकस करो लेकिन गो आउट एंड थोड़ा डिस्टेंस आपको कहीं देखना है। 2-3 चीज़ें हेल्दी उसमें है। आपको जैसे कोई भी काम कर रहे हो खास तौर से, तो उसमें 15-20 मिनट वर्क करके ट्राई टू लुक 20-30 फीट अपार्ट। बीच में दूसरी मांसपेशी को भी गैप करना है ना। आपके ऊपर वाले ने हर जगह 2 चीजें दी हैं, एक जगह एगोनिस्ट दिया है, एक एंटागोनिस्ट दिया है। जैसे आपके बाइसेप्स है तो ट्राइसेप्स दिया है, बाइसेप्स हाथ को ऐसे करने के लिए, ट्राइसेप्स सीधा करने के लिए, ठीक। अब आई के अंदर भी 2 हैं, एक रीडिंग के लिए, एक डिस्टेंस के लिए। अब आप पूरे दिन रीडिंग की एक्सरसाइज कर रहे हो, आप नजदीक की मांसपेशी को यूज कर रहे हो, दूर का यूज ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, पुल हो जाएगा। आप सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज करोगे, आपका हाथ ही ऐसे हो जाएगा, आप स्ट्रेट ही नहीं कर पाओगे, ट्राइसेप्स में ताकत ही नहीं होगी। तो सेम आप आई के साथ कर रहे हो। तो ट्राई टू डू एक्सरसाइज फॉर डिस्टेंस आई मसल एज वेल। उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ने के बाद 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स के लिए दूर देखने, जितना दूर पॉसिबल हो, जितना दूर पॉसिबल हो। आप रूम में बैठे हो कोई स्क्रीन पे, मतलब लीव योर आईज फ्री, लाइक यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग एनीथिंग, लाइक जितना दूर हो सके आप अपनी आईज को रिलैक्स कर दो बीच में 20-30 सेकेंड के लिए, और उससे आपको जो है वो इतनी जल्दी जो है ना नंबर भी नहीं बढ़ेगा और आपके डिस्टेंस मसल को भी थोड़ा वो मिल जाएगी ताकत। वेरी ट्रू। और आजकल के ज़माने में ना कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसी कुछ चीज़ आने लगी हैं। हालांकि मैंने काफ़ी यूज़ करा है, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते थे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे ना आंखों का वो कलर अच्छा लगता था, सो मैं पावर वाले कॉन्टैक्ट लेंस लेता था जो कलरफुल हो, मतलब ब्लू मुझे पहनना, ग्रे पहनना बड़ा अच्छा लगता था। पेरेंट्स डांटते थे और मुझे इस बात की नॉलेज भी थी, इट इज़ नॉट गुड फॉर द आइज़, बट मैं ओकेजनली पहनता था कि कहीं पर जाना है, कुछ इवेंट है, तो वैसे रेगुलर नहीं पहनता। सो मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक, आपने पता नहीं इस न्यूज़ के बारे में सुना ही नहीं सुना, जैस्मिन, पूरा नाम मुझे नहीं पता है, जैस्मिन मुझे पता है, शी इज़ एन इंडियन टीवी एक्ट्रेस। उनका ना कॉर्निया डैमेज हो गया था कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की वजह से। तो सवाल में पूछना था कि सच में ऐसा होता है? अगर नहीं होता है देन व्हाई इज दिस ब्लडी थिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट? कॉन्टैक्ट लेंसेज आर लाइक, जैसे आप समझो कि बहुत अच्छी बाइक है और यू आर ड्राइविंग दैट बाइक विदाउट हेलमेट, विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस, आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उल्टा सीधा चला रहे हो, तो यू विल मेट विद द एक्सीडेंट। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज इस तरीके से हैं, दे आर डबल एजेड सोर्ड। आपको क्या फ़ायदा करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीखना है पहले। आपका जब भी कॉन्टैक्ट लेंसेज जहाँ से भी ले रहे हो, उसमें अलग अलग तरीके के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, मंथली डिस्पोजेबल, डेली डिस्पोजेबल, एनुअल डिस्पोजेबल। तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखो, आपको कितने घंटे लगाने हैं, आपका पर्पज़ क्या है। बहुत सारे कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जो बहुत अच्छी कंपनीज के नहीं होते, आप उन्हें यूज़ कर रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। दूसरा, आपको पहनकर नहीं सोने कभी भी। कुछ लेंसेज आते हैं, बहुत स्पेशल लेंसेज होते हैं, अलग तरीके से होते हैं, वो डिज़ाइन उस तरीके से होते हैं कि उनको आप लगा के सो सकते हो रात में। बट इफ़ यू आर स्लीपिंग विद कॉन्टैक्ट लेंसेज, डेफिनेटली आपके इट्स गोइंग टू हर्ट एंड आपकी कॉर्निया में अल्सर हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है। और जिसको मेरे ख्याल से जैस्मिन के भी यही हुआ था, कॉर्नियल एब्रेजन और कॉर्नियल अल्सर्स हो गए थे, जिसको हील करने में महीनों लग जाता है, क्योंकि आई का ब्लड सप्लाई नहीं है, आगे वाले 1/3 जो एरिया का ब्लड सप्लाई नहीं है। अगर कुछ भी उसमें छोटा सा भी अगर अल्सर हो जाएगा तो इट टेक्स लाइक मंथ्स, वीक्स टू गेट रिकवर। और दूसरी चीज़ भी है, हालांकि आपके सामने मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने के लिए, जितना मुझे पता है कि आई का जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो ऑक्सीजन लेता है बाहर के सरफेस से ही लेता है। इफ यू कवरिंग विद इट विद द लेंस, तो वो चीज़ थोड़ी दूसरी देर के लिए मिला ही नहीं, उसको सप्लाई ही नहीं मिला, बिल्कुल, तो उससे भी शायद इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि कितना भी अच्छा कॉन्टैक्ट लेंस लो, दे आर लाइक, जो मटेरियल अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, तो दे आर लाइक प्लास्टिक, है ना। अब आप सोचो कि एक प्लास्टिक को ऊपर से लगा लो और उससे ब्रीथ लेने की कोशिश करो, और उसमें थोड़े थोड़े पोर्स हो रखे हैं, वहां से आप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो आपको नहीं मिल पाएगा प्रॉपर ऑक्सीजन।
तो इसलिए कॉन्टेक्ट लेंसेज में भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन परमेबिलिटी एक फैक्टर होता है उसमें, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन परमेबल होता है उतने घंटों तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगेन दोज आर लाइक प्लास्टिक पुटिंग और कॉर्निया, तो 100% ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उस वक्त, ऑक्सीजन थोड़ा कॉर्निया का जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसलिए आपको केयरफुली यूज़ करना चाहिए विद डायरेक्शंस, लाइक जितने घंटे के लिए मैं उसी पे आ रहा था, व्हाट्स योर टेक ऑन कॉन्टैक्ट लेंसेज? शुड पीपल यूज इट, और इफ दे शुड यूज देन क्या प्रिकॉशंस मेनली? दे बेसिकली गुड, बट अगर आपको पता है कि आप किस तरीके की कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज कर रहे हो, अगर आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज करना है तो उसमें हाई ऑक्सीजन कंटेंट, जैसे कहते हैं हाई वाटर कंटेंट वाले कॉन्टेक्ट लेंसेज काम करते हैं, उनको आप यूज करो। बट ट्राई टू रिमूव देम आफ्टर लाइक जो एडवाइस टाइम है, जैसे 8 to 10 या 12 आवर्स के बाद में हटा के फिर आप नॉर्मल रहो, थोड़ी देर स्पेक्स भी पहनो। डोंट ट्राई टू स्लीप विद दोज कॉन्टेक्ट लेंसेज। दूसरा इसमें आपको अभी बिकॉज ऑफ स्क्रीन यूसेज, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज अप्लाई करो बहुत, हाँ अगर आपका यूसेज के ऊपर है, अगर आपको ओकेजनली लगाना है आप एनुअल डिस्पोजल बना लो, अगर आपको कभी कभी यूज़ करना है ठीक है, अगर आपको डेली यूज़ करना है तो आपको जो है वो कॉन्टेक्ट लेंस लेना है जिसमें वाटर परमिबिलिटी ज़्यादा हो, ऑक्सीजन परमिबिलिटी ज़्यादा हो। अभी ना क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज और लेंसेज की बात कर रहे हैं, समथिंग कॉल्ड यूवी फिल्टर या फिर ब्लू लाइट फिल्टर। आई एम नॉट श्योर कि दोनों सेम चीज़ है, बट जब आप जाते हो ना दुकान में लेने के लिए, वो ब्लू लाइट मार के दिखा दे सी इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू, और आपकी ब्लू लाइट को मतलब पास नहीं होने देगा, सो विल प्रोटेक्ट योर आइज। और जितना मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च पढ़ा है अभी मार्केट में, मुझे ऐसा जानने को आया है कि एक्चुअली जो लेंसेज होते हैं, ग्लासेस होते हैं, ब्लू लाइट वो रोक ही नहीं सकते। सो आई वांट योर टेक ऑन दैट। देखो हम लोग का जो है ना, ह्यूमन बीइंग का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना 400 to 700 नैनोमाइक्रॉन्स के आसपास। अब इसके नीचे अल्ट्रावायलेट और उसके ऊपर जो है इंफ्रारेड हो गया। तो अल्ट्रावायलेट तो हम देख ही नहीं सकते, बट अल्ट्रावायलेट जो है वो हमारी कॉर्निया काफी हद तक रोक लेता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो प्रोटेक्टिव शील्ड जो होती है वो कमजोर होती जाती है, और वो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी आंख को अंदर जाके रेटिना डैमेज करती हैं। अब अल्ट्रावायलेट, और दूसरा हम लोग रह रहे हैं इंडिया में जहाँ इक्वेटर के पास में, जहाँ बहुत हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हार्म करती हैं आई को हर रूप में, आगे से पीछे सारी इसको लेयर्स को डैमेज करती हैं। तो अल्ट्रावायलेट को रोकने के लिए यूवी प्रोटेक्टिव फिल्टर्स आते हैं। अब दूसरा लाइट थी ब्लू लाइट। तो कुछ रिसर्च से मालूम पड़ा कि ब्लू लाइट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर रेटिना। तो देयर आर फिल्टर्स जो ब्लू लाइट को ब्लॉक करते हैं, बट ब्लू लाइट इज हेल्पफुल फॉर आवर सर्केडियन रिदम। जो हमारा दिन रात का रिदम है ना, उसके लिए ब्लू लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें सोना है, मेलाटोनिन चाहिए, वो तब सनसेट होगा तो ब्लू लाइट खत्म होगी, सनराइज होगा ब्लू लाइट आ जाएगी। पहले वो सन के साथ चलता था सारा चीज, बट अभी सन को रिप्लेस कर लिया एलईडी ने। ठीक, एलईडी के भी उसी तरीके से हो गया। तो अब उसलिए अब डिपेंड, और दूसरा स्क्रीन पे भी हम लोग को एमिट मिल रहा है अच्छा खासा ब्लू लाइट का। तो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग उनके लिए हेल्पफुल है जो बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे अपना काम कर रहे हैं या जिनका एक्सपोजर है बहुत ज्यादा ब्लू लाइट के लिए। क्यूमुलेटिव ब्लू लाइट एक्सपोजर सपोजली 8 घंटे बंदा स्क्रीन पे काम कर रहा है और अगले 20 साल तक करने वाला है, तो डेफिनेटली उसका रेटिना डैमेज होने वाला है। एक डिजीज होती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, उसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस आते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं ब्लू लाइट को। तो ब्लू लाइट एंड यूवी बोथ आते हैं, तो वो प्रिवेंट करते हैं। और अगर कंप्यूटर यूजर्स हैं या बहुत ज़्यादा बाहर आप जा रहे हो, आउटडोर जा रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड यूज ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस। बट दूसरा एक प्रॉब्लम होता है बच्चों में। आजकल बच्चों में स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत हो रहे हैं। हम लोग बच्चों को भी ब्लू लाइट पकड़ा देते हैं, हालांकि उनका स्क्रीन टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, आउटडोर कर रहे एक्टिविटी, या उसके बाद भी हम लोग ब्लू लाइट पकड़ाते हैं। उनके लिए क्या होता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो स्लीप हार्मोन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ अपोजिट इफेक्ट होता है। तो ब्लू लाइट को बच्चों में तो मैं आई डोंट एडवाइज until they are spending lot of time on screen. Otherwise 18-20 साल के बाद में तो आपके स्लीप पैटर्न्स नॉर्मल हो जाएं, तब आप यूज कर सकते हो। ये ब्लू लाइट वाली बात से ना मुझे एक चीज़ याद आया। आपने कहा कि ब्लू लाइट आपके स्लीप को रेगुलेट करती है, which is very true. एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन फ्रॉम माय साइड, जो जितना मुझे पता होता है मैं थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज ट्रू। आई डोंट नो इफ यू गोन थ्रू दिस फेज। आई एम फ्रॉम उड़ीसा बेसिकली। तो हमारा बचपन ना वो वाली लाइट में गुजरा है, लैंटर्न वाली लाइट में गुजरा है ना। बत्ती वो करते हैं स्विच तो बढ़ता है फिर कम हो जाता है। तो मैंने ये नोटिस करा कि जब भी आसपास येलो लाइट होती थी, बचपन में बड़ा शाम को पड़ते वक्त नींद आती थी,
इवन अभी भी नोटिस करता हूँ, जब भी हम यहाँ का जो लाइट है वो येलोइश करके रखते हैं, वी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी नींद जैसा. सो जो हम ब्लू लाइट बोल रहे हैं, क्या वो फिजिकली सच में हम ब्लू कलर की लाइट के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम येलो करते हैं तो नींद आती है. सो आई ऑन द राइट ट्रैक कि इसी कारण ही हमें नींद आती है, सो सोते वक्त हमें येलोइश करके रखना चाहिए. हाँ, ट्रू. बेसिकली अगर आपको स्लीप प्रॉब्लम है, हाँ. तो शाम के 6 बजे के बाद में है ना, थोड़ा सा अपना ब्लू लाइट एक्सपोजर कट शॉर्ट करना है. आपके जो प्रीमिसेस हैं, जहाँ पर आप घर है, तो उसमें आप जो है वो अब नेचुरल येलो लाइट आ रही है. येलो लाइट ज़्यादा सूदिंग है, ज़्यादा बेटर है. हाँ. और वो आपको डेफिनेटली आपके जो हार्मोनल बैलेंसेस है ना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. नॉर्मली आप जब भी चश्मे लगाने जाते हैं ना, आपसे बोलते हैं कि इसको आपको रेगुलरली लगाना है वरना आपका नंबर बढ़ जाएगा. अगर आपको यहीं पे रोक के रखना है फिर कम करना है तो ये लगाना पड़ेगा. तो 2-3 क्वेश्चंस में साथ में पूछना चाहता हूँ. क्या चश्मे लगाने से आपका बढ़ा हुआ नंबर कम हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन. एक साइड ऑफ ऑडियंस ऐसे भी है कि भाई आप चश्मा लगाते जाओगे ना, आप चश्मे पे डिपेंडेंट बन रहे हो. आपकी आंखें ना नेचुरली वो नॉट ट्राइंग टू गेट बैक टू द नेचुरल और सही स्टेट में जाने की कोशिश नहीं कर रही है. सो इफ यू आर वेयरिंग द लेंसेज एंड द ग्लासेस, आपका नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है. थर्ड क्वेश्चन. क्या नंबर हमेशा बढ़ता ही रहता है? आप एक्सेप्ट करके बैठो कि भाई आपका चश्मा लग गया तो जिंदगी में आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे, नंबर्स आंखें और खराब होती जाएंगी, देयर इज नो वे यू कैन कम बैक. 3 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर. सबसे पहली चीज़ है कि नथिंग इज कांस्टेंट. लाइक जैसे आप पूरे दिन में आपकी हार्ट रेट ऊपर नीचे होगी, आपका हर चीज़ ऊपर नीचे होगा, तो ऐसे आई के साथ में भी आपका जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस होता है आँख के अंदर, जिसमें मैंने बताया एक मांसपेशी होती है, तो कांस्टेंट नहीं रहता नंबर कुछ भी. अब हम लोग को ये होता है कि अगर बच्चों में 18 साल की एज से नीचे नीचे अगर कोई नंबर है, अगर वो रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे और या गलत नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो नंबर है वो आपकी आई मसल टेक केयर कर रही है. आई मसल वो अकोमोडेट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, और उसके कारण से आपका नंबर और तेजी से बढ़ता है. तो आंख का काम है अकोमोडेट करना. अगर हम चश्मा में नहीं लगाए तब भी आंख का काम ही यही है. लेकिन आई सॉफ्ट होता है. आई उस स्टेज पर डेवलपिंग स्टेज में होता है और उसका डेवलपमेंट उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए. आपका नंबर बढ़ता चला जाता है. तो टिल 18 ईयर्स ऑफ एज अगर आपका कोई चश्मे का नंबर है तो आपको रेगुलर हर साल एक बार चेकअप कराना है और आपको करेक्टेड नंबर पहनना है. ओवर भी नहीं, अंडर भी नहीं, करेक्टेड नंबर आप पहनो. सबसे बढ़िया स्टेज होती है जैसे आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है तो 18 साल के बाद आई का ग्रोथ बंद हो जाता है. ट्रू. 20 से लेकर 40 के बीच में जो एज होती है, 20 to 40 के बीच में, उसमें आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते आई के अंदर. आपका जो भी नंबर आ गया वो आ गया. उसमें अगर बहुत रेयरली होते हैं, रेयर कंडीशंस होते हैं कि नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा, तो आपका नंबर स्टेबल हो जाता है. लेकिन 40 के बाद अगेन प्रेस बायोपिया होता है, एज रिलेटेड चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपका नंबर नज़दीक का भी आता है और फिर उसमें चेंजेस होने शुरू होते हैं हर 2-3 साल पर. तो आपका जो मेन फेज है 42 60 और 70 तक, तब तक कैटरेक्ट डेवलप नहीं होता, तब तक फिर आपको चश्मे का नंबर बदलता रहता है. तो ये जो मज़ा है वो 20 साल के नीचे आपको रेगुलर लगाना है और 20 के 40 साल आपके ऊपर है. तो एक ना मुझे वो क्या बोलते हैं कोट याद आ रहा है, 100 बात की एक बात, ऐसे कुछ बोलते हैं. 100 बात की एक बात. क्या चश्मा हम हटा सकते हैं? चश्मा हम हटा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है एज कितनी है, नंबर कितना है, और बेसिकली क्या करके हम लोग हटा सकते हैं. मतलब अलग अलग एज पर अलग अलग ट्रीटमेंट है चश्मा हटाने का. सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिनेरियो. जैसे अगर मैं कहूँ 18 ईयर्स के नीचे कोई ट्रीटमेंट नहीं है लगभग. अगर बच्चे हैं तो चश्मा लगाना ज़रूरी है. कॉन्टेक्ट लेंसेज एक ऑप्शन है, लेकिन बच्चों में बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कॉन्टेक्ट लेंसेज के साथ में. तो 20 के नीचे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, 18 19 20 के नीचे. वंस योर नंबर स्टेबल, उसके बाद में फिर हम लोग लेसिक कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, हम लोग कंटूरा कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स हम लोग कर सकते हैं. बट अगर सपोजली वो फिट नहीं बैठता तो ICL कर सकते हैं. इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज एक बहुत पतले से कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं जो आँख के अंदर ही फिट कर देते हैं. और बहुत रेयर केसेस में फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करते हैं, जिसमें हम लोग आपका नेचुरल लेंस को रिप्लेस कर देते हैं. ये हम लोग चश्मा हटाने के लिए करते हैं. लेकिन उसके बाद में 40 के बाद में जो ऑप्शंस हैं वो कैटरेक्ट से रिलेटेड ही है. 40 के बाद अगर कोई खुश नहीं है चश्मे के बाद तो उसका फिर लेंस ही रिप्लेस करना पड़ता है. और उसमें जो है अभी जो हम लोग के पास इम्प्लांट्स हैं उसमें इम्प्लांट डालने पड़ते हैं, 1 by 1 दोनों आँखों का करना पड़ता है. और उसमें जो इम्प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे आ गए अभी. लाइक लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन दोज इम्प्लांट्स. तो ऐसे इम्प्लांट्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग कैटरेक्ट होने से पहले ही ऑपरेट करा लेते हैं. जैसे मेरे पास में भी पेशेंट्स आते हैं 40s में आए कोई फीमेल और शी इज़ नॉट हैप्पी विद ग्लासेस, 40-45 में,
दूर का भी नंबर लगाना पड़ा है, नज़दीक में भी दिक्कत हो रही है। जस्ट 5 मिनट का प्रोसीजर, ना कोई इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, कोई पट्टी वगैरह नहीं लगाते, उसी आँख से आप इमीडिएटली देखने शुरू हो जाता है। तो आपको जो है वो दोनों आइज जो है 2 दिन में करके आप 3rd डे से यू कैन डू ऑल योर रूटीन ग्लासेस फ्री। क्या बात है। आपने अभी ना कैटरैक्ट बोला, मुझे वापस कुछ याद आया। मैं मॉम से डायबिटिक पर्सन, तो जो भी डायबिटिक है उनको कैटरैक्ट होना ही होना है। कैटरेक्ट सभी को होना है, रिस्पेक्टिव डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी होना है, सबको होना ही है। बाय डिफॉल्ट। जो वो है ना होमोसेपियंस, हम लोग स्पीसीज में होमोसेपियंस हैं। तो हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 40 साल बस। 40 साल, जस्ट 40 ईयर्स। अगर आप देखोगे ना कि जैसे एलिफेंट की निकाली, डॉग की निकाली, तो वी आर हैविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 40 ईयर्स बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट। जितना ट्रीटमेंट आ गया, मेडिसिन आ गई, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ गए। अभी इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 ईयर्स के आसपास। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट 1947 में हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर्स। तो अब पेंडेमिक्स नहीं होते। ये थोड़ा उस लाइन में भी जा रहा था कि पहले हम जंगलों में रहते थे, तो जवान होते होते आप लड़ लुड़ा के कहीं ना कहीं टपक जाते ही निकल जाते थे। दूसरा पेंडेमिक्स बहुत होते थे, इन्फेक्शंस होते थे। हाँ। छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो हैं वो आपको टेटनस, जैसे आपका गए कट गया, मिट्टी लग गई, टेटनस हो गया, निकल लिया। तो अभी इस तरीके से नहीं है। अभी ट्रीटमेंट है, बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ का इवन कैंसर्स के ट्रीटमेंट है, बहुत सारे लोग निकल कर आ जाते हैं उन सब चीज़ों से। तो अभी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो कैटरेक्ट एक ऐसी एज रिलेटेड चीज़ है, सबको होना है। कुछ कारणों से जल्दी हो जाता है, बाकी तो एज रिलेटेड सबको होना है। वेरी ट्रू। अच्छा, हाउ सेफ और हाउ इफेक्टिव दीज आयुर्वेदिक ड्रॉप्स आर? बड़ा सुना है आयुर्वेदिक नाम से लोग ना भागते हैं, आयुर्वेदिक है बड़ा अच्छा होगा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी जो है रिसर्च नहीं हुआ है। जैसे कोई बाबा जी आएंगे, उन्होंने 4 चीज़ें मिलाई, 5 चीज़ें मिलाई, उन्होंने जो है वो एक ड्रॉप बना दिया एंड वो पॉपुलर हो गया। या कोई भी बंदे ने एक कि उनकी खानदानी दवा चल रही है उस तरीके से। जो जितनी भी मेडिसिन होती हैं, कोई भी मेडिसिन अगर आई में क्या बॉडी के लिए, तो उनके 4 ट्रायल्स होते हैं बेसिकली। तब हम उन ट्रायल्स के थ्रू पास होगा तो एक मेडिसिन सर्टेन स्टेज तक तो दवा की तरह काम करेगी, उसके ऊपर उसके कुछ साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे, वो जहर की तरह काम करेगी। जैसे आप खाना खाते हो, 2 रोटी खा लेते हो और आपकी सपोजली 2 रोटी की खुराक है, आप आज 6 रोटी खा के देखो, आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बोलते हैं या आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ आती हैं वो लिखते हैं नो साइड इफेक्ट ओनली इफेक्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? एक मेडिसिन एक रूप में एक दवा की तरह काम करेगी एक डोज तक, उसके बाद अगर आप डालोगे तो 100% साइड इफेक्ट होंगे। अगर उसका साइड इफेक्ट नहीं है तो इफेक्ट ही नहीं है फिर उसका। वेरी। तो इसलिए जो है आयुर्वेदिक दवाइयों पर क्योंकि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करता, तो उनका ये है कि अगर वो रिसर्च करें, उनके जैसे एक फेस ट्रायल्स करें, बहुत एक वॉल्यूम पर होंगे, 15-16 हज़ार लोगों पे पहले ट्राई करें, फिर देखें कितने लोगों को इफेक्ट हुआ, कितने लोगों को साइड इफेक्ट आए, और उसके बाद में फिर स्क्रूटनाइज करें, उसके बाद में फिर उसको करके लॉन्च करें। जैसे हम लोग की दवाइयाँ हैं, हम लोग की सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, तो हम लोग पहले उन पर ट्रायल्स हुए हैं, उसके बाद में स्टडीज़ हुई कि हाँ उसमें जो है मेजोरिटी लोगों को, बहुत सारी दवाइयाँ जिनके ट्रायल्स हुए जिसमें 20% लोगों को फायदा हुआ, 80% लोगों को नुकसान हुआ, वो आज नहीं है मार्केट में, वो नहीं मार्केट में लॉन्च हो सकती। बट जोज मेडिसिन हु आर बेसिकली टेकिंग केयर, जो फायदा कर रही है मोर देन 70-80% लोगों को विदाउट हैविंग, मतलब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो विद इन रेंज होते हैं कि आप ठीक है ये साइड इफेक्ट्स जो है टॉलरेबल है, तो वो मेडिसिन हैं जो काम कर रही हैं, वो हैं अवेलेबल मार्केट में। राइट। आयुर्वेदिक में इस तरीके से कुछ नहीं है। अच्छा, इसी बात पे रिसेंटली मीम बनने लगा था। मीम कल्चर में क्या होता है ना, चीज़ों का कंपैरिजन होता है। सो एक साइड में रहता है कि नॉर्मल आंखें, और दूसरा होता है कि आफ्टर पतंजलि का ड्रॉप डालते हुए जूम इन करके फिर चांद के पास पहुंच जाता है। तो ये कल्चर रहा है। तो हमने ना वही डिस्कस अभी करा कि ये सब ड्रॉप सही में काम करती है नहीं करती है। सो आई होप हमारी ऑडियंस को चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आई वांट टू मूव ऑन टू, मैंने बहुत सुना है कि जो सनग्लासेस होते हैं ना, दे आर बैड फॉर द आईज। नो, सनग्लासेस लाइक सेवियर। अगर आप चाहते हो कि आपको 40s में कैटरेक्ट ना हो, 50s में कैटरेक्ट ना हो, तो ट्राई टू यूज सनग्लासेस रेगुलरली। सनग्लासेस आपकी ब्लू लाइट को लेती हैं? सनग्लासेस बेसिकली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो ब्लू लाइट भी ब्लॉक करेंगे वो आपके, और यूवी रेडिएशन भी। जब आप व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट, आप सन में जा रहे हो, तो आपको सब तरीके के यूवी रेडिएशन एक्सपोजर मिल रहा है। सन तो काफी सारे यूवी एमिट करते हैं, सनग्लासेस क्या करते हैं, वो कट ऑफ कर देते हैं ओके आपका, और वो आपको कहीं ना कहीं अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन से बहुत मदद करता है। इंडियंस यूज कम करते हैं सनग्लासेस, बट बाहर देखो, अगर यू सी एनी फॉरेनर जो आएंगे,
दे कैन नॉट डू विदाउट ग्लासेस, सन ग्लासेस के बिना कर ही नहीं सकते। दोनों चीज़ें उनकी आइरिस में जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो कम होता है। हम लोगों को ऊपर वाले ने एक मेलानिन पिगमेंट दिया है आइरिस के अंदर जो ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी रेडिएशन से और सन से भी, बट फिर भी दूसरे प्रोटेक्शन के लिए हमें ग्लासेस यूज़ करने चाहिए, सन ग्लासेस रेगुलर यूज़ करने चाहिए। ओके, हम मेलानिन पिगमेंट के बारे में बात कर रहे थे। मेलाटोनिन और मेलानिन? मेलानिन मेलाटोनिन इज अ स्लीप हार्मोन, वो सोने के लिए। मैं शायद उसमें कंफ्यूज हूँ। मेलानिन जो है वो आई के अंदर जो हमारी स्किन में होता है। ओके, तो मैं मेलाटोनिन पे मूव करना चाहता हूँ। मेलाटोनिन ना एक्चुअली आपके बाहर की लाइट और ब्लू लाइट पे डिपेंडेंट होती है। वो रिलीज तब होती है जब ब्लू लाइट की एब्सेंस होती है। ट्रू। तो जब आप सनग्लासेस पहन रहे हैं तो क्या आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? सन ग्लासेस तो आप दिन में लगा रहे हो ना। बेसिकली आपका जो सर्केडियन रिदम होता है, जो हमारे पूरे 24 घंटे का दिनचर्या होता है, हमारी बॉडी का जो रिदम होता है, हाँ। वो सनराइज के साथ में, ऐसा नहीं कि सनराइज के साथ में आपको इमिडिएटली सोना है। तो सनराइज तो बेसिकली क्या है, सनराइज के साथ में आपका मेलाटोनिन खत्म हो गया क्योंकि आप 8 घंटे ऑलरेडी रात में सो चुके हो। अब आपका स्लीप वाला फेज खत्म हो गया, नाउ यू आर इन वेकिंग आवर्स। तो उसके बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट किरणें मिल रही हैं सन से, उनको प्रिवेंशन के लिए तो आपको ग्लासेस, सन ग्लासेस चाहिए। जो मैं नेक्स्ट पूछने वाला हूँ, आई डू नॉट नो हाउ फनी और सिली इट इज गोइंग टू बी फॉर यू, लेकिन एक नोशन है मार्केट में कि मास्टरबेशन से आईसाइट वीक होती है। नहीं, ऐसा इट्स अ मिथ बेसिकली, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ। और डेफिनेटली देखो क्या होता है कि हर चीज़ का एक्सेस बुरा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप मतलब यू आर डूइंग इन एक्सेस एवरीथिंग तो इट्स बैड फॉर आईज एज वेल एज फॉर एंटायर बॉडी। तो वो है। हमें कितने फ्रीक्वेंटली आई चेकअप सिर्फ कराना चाहिए? क्या कोई रेगुलर रूटीन है कि इतने दिनों में एक बार करा लेना चाहिए, और इफ यू सी सम फॉर्म ऑफ सिम्टम्स देन आपको जाना चाहिए? अलग अलग बीमारी से अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एनुअली साल भर में एक बार तो होने ही है ना। बच्चों में खास तौर से, या इवन डायबिटिक जो है, और कभी कभी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हम लोगों को फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, जैसे काला मोतिया हो गया, ग्लोकोमा हो गया, या एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई। तो उन सब चीज़ों में हमें फ्रीक्वेंटली बुलाना पड़ता है। अदरवाइज एनुअल, साल भर में एक बार मैंडेटरी है, ज़रूर है। कोई साइंस और सिम्टम्स होता है कि भाई ऐसा कुछ हो तो आपको एक बार जाना ही जाना चाहिए, अदर देन द रेगुलर रूटीन? साइंस एंड सिम्टम्स तब तक आते हैं ना, तब तक ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो बेस्ट चीज़ है कि जब आप बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करो तो उससे पहले एक बार आई चेकअप ज़रूर करा लो। अभी बहुत सारे स्कूल वाले करने भी लगे हैं, बट फिर भी आप अपने एंड पे एक बार ज़रूर करा लो। अक्सर हम लोग इंडिया में ना स्पेशली सुनते हैं कि आपको अक्सर अपनी आंखों को पानी मार के साफ करना चाहिए। तो इज इट अ राइट थिंग टू प्रैक्टिस? पानी बहुत अच्छी चीज़ थी, जब बहुत अच्छा पानी आरओ वाटर निकलता था ना ज़मीन से, तब बहुत अच्छा था पानी। बट क्योंकि अभी आई का पीएच वाटर के पीएच से मैच नहीं करता। आप कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, एनसीआर हो, वहाँ खारा पानी आ रहा है या बेकार पानी आ रहा है जो आई के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आप उसे पी नहीं सकते, तो आई के अंदर नहीं मार सकते। अगर इवन आरओ का पानी पूरा पीएच उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आई। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप आँख के अंदर वाटर डायरेक्ट स्प्लैश करो, बट आपको लिड मार्जिन से या पलक के ऊपर की स्किन बहुत अच्छे से थॉरली क्लीन करनी चाहिए, सोप वाटर से या फिर फेस वॉश से, वो डेली आपको करना चाहिए। राइट। हम ना थोड़ा सा उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहाँ पे जो हमारे जेन्युइन डाउट्स है ना, मैं पूछ रहा हूँ और आप एक या दो लाइन में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अस फॉर द ऑडियंस बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो सवाल है ना वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा सीधा सवाल है, सीधा आंसर है। तो स्क्रीन टाइम को लेकर बीइंग एन एक्सपर्ट, कोई आपके पास गाइडेंस है? हाउ कैन वी मैनेज दिस? क्योंकि ना आज की दुनिया में ना बिना स्क्रीन के काम नहीं होता है। सो इज देयर एनी वे कि भाई आँख भी सेफ रख पाएँ और काम भी बन जाए? बेस्ट चीज़ है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। जितना पॉसिबल हो उतना कम कर दो यार। तो इट्स जस्ट लाइक स्मोकिंग, जितनी सिगरेट कम कर दो उतना बेटर है। अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता है, जब मेरे पास आते हैं ना, सबसे पहले बोलता है कितना स्क्रीन टाइम है आपका, क्योंकि उसमें ना स्लीप बहुत डिस्टर्ब होता है। इट नॉट ओनली स्लीप, हर चीज़ डिस्टर्ब होगी आपकी हेल्थ, आपके जॉइंट पेन, मतलब आपकी अर्थराइटिस होनी शुरू हो जाएगी, आपका बहुत सारी बीमारियां, लो बैक एक, नेक अर्थराइटिस, रेस अर्थराइटिस, आईज, सब इन्वॉल्व होते हैं यार। तो इसलिए जो है बेस्ट चीज़ है रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, क्योंकि हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो वर्क है, चलो ठीक है काम तो करना ही है, एक लेजर है जहाँ पर हम लोग वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन वॉचिंग लाइक मूवीज, मे बी वॉचिंग रील्स। ये पॉडकास्ट लेकिन वहाँ सीरियसली, क्योंकि दो गलतियां हम लोग करते हैं तब स्क्रीन टाइम पे होते हैं।
एक तो हम लोग अनइंटरप्टेड करते रहते हैं, ब्रेक नहीं लेते बीच में। दूसरे क्या होता है कि हम लोग ब्लिंक नहीं करते फ्रीक्वेंटली। हाँ, आई को ब्लड सप्लाई नहीं है, मॉइस्चर। आई ट्रांसपेरेंट है, ठीक। तो वेन एवर यू आर ब्लिंकिंग तो आपको एक अच्छा सा टीयर फिल्म बन रहा है और अच्छा ऑक्सीजन जा रहा है। तो आई को जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो मेजोरिटी ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, ब्लिंक से मिल रहा है। आप ब्लिंक ही नहीं करोगे, कम ऑक्सीजन मिल रहा है। सपोजली आपको 14 बार सांस लेना है 1 मिनट में, आप मत लो सांस, 7 बार लो, 6 बार लो, यू विल गेट इल। आप परेशान हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाएगी। तो ऐसे आई को भी, आई को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर ब्लिंक चाहिए, आपको बीच बीच में गैप चाहिए स्क्रीन से। ये सब चीज़ें आप करोगे इम्प्लीमेंट तो इट्स जस्ट लाइक लॉन्ग जर्नी है, आपको लंबा रास्ता तय करना है। अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहोगे विदाउट मेटिंग एक्सीडेंट चलते जाओगे। लेकिन जरूरत से ज्यादा ब्रीथ करना दिक्कत वाली बात है कि इतना क्यों सांस ले रहा है बंदा। मैं ना बहुत ज्यादा ब्लिंक करता हूँ, मेरे को काफी व्यूअर्स ने बोला भाई बहुत ऐसे क्यों करते रहते हो, इज इट समथिंग दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक और आई शुड बी कंसर्न अबाउट दिस? नहीं, दैट डिपेंड्स लाइक इफ हाउ ड्राई इज यू आर हैविंग। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई आइज हैं तो आपका टीयर फिल्म बहुत अच्छे से नहीं बन रहा। 2 तरीके से है इसमें, एक तो क्वालिटी कम होगी, क्वांटिटी कम होगी। टीयर्स कम बन रहे हैं प्लस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से वो एक सरफेस जो है हमारा, वो जो कवर होना चाहिए, टीयर्स स्किन की तरह काम करते हैं। अब हमारी खाल कहीं से खत्म हो जाए, जल जाए हम लोग, तो कोई भी चीज होगी, हवा भी टकरानी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपको सामने से हवा टकराएगी, फ्रिक्वेंटली आप ब्लिंक करोगे, तो दैट्स अ मेन रीजन कि आप सही कर सकते हैं। कुछ होता है, इज इट समथिंग दैट आई शुड बी कंसर्न अबाउट? उसमें ना डिपेंड करता है अगर हाउ मच ड्राई आइज यू आर हैविंग। और ड्राईनेस इस तरीके से है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आउटडोर फैक्टर्स हैं, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से, इंडोर हमारे स्किन की वजह से। तो ड्राई आइज के लिए ट्रीटमेंट है, उसमें मेन चीज़ है कि अपना लाइफस्टाइल जो है थोड़ा मॉडिफाई करना है। अपना आई से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल, जैसे बीच बीच में गैप लेना, फ्रीक्वेंट ब्लिंक करना, आई बंद करके रोल ऑन करना, कुछ आई की एक्सरसाइज, ये आप करते रहो रेगुलरली। और दूसरा, आपको कुछ आई ड्रॉप्स भी आते हैं, वी डू एडवाइस दो एज आई ड्रॉप्स। डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर आपकी ड्राई एज है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उस कैटेगरी के हिसाब से फिर आई ड्रॉप्स हम लोग एडवाइस। जिन लोगों ने अभी तक इस पॉडकास्ट को इतनी देर से देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनको स्पेशली कुछ फायदा होना चाहिए। अभी हम आई एक्सरसाइजेस की बात कर रहे थे, तो कुछ बेसिक आई एक्सरसाइजेस बता पाएंगे फॉर हेल्दी टू मेंटेन और ब्रिंग आईज टू अ हेल्दियर वर्जन? हाँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है लॉन्ग टर्म स्क्रीन यूजर्स में, रूल ऑफ 20-20-20। हाँ, सुना है मैंने, बड़ा सुना है। प्लीज, मैं एग्जैक्ट टर्म मैंने यूज नहीं करा। सिंपल सा है, आफ्टर वर्किंग फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट काम करने के बाद आपको 20 सेकंड के लिए 20 फीट अपार्ट देखना है। मतलब 20 सेकंड्स के लिए ट्राई टू लुक अपार्ट एज फार एज पॉसिबल। अगर आपके सपोजली आप रूम में बैठे हो जो 10 फीट का है, डोंट वरी अबाउट दैट, आप कोई भी दूर टंगी हुई पेंटिंग की तरफ देख सकते हो, आप विंडो से बाहर देख सकते हो। ट्राई टू लुक एज फार एज पॉसिबल फॉर जस्ट 20 सेकंड्स आफ्टर वर्किंग फॉर 20 मिनट्स। तो इट्स सिंपल 20-20-20 रूल, जो आपके आई मसल्स को, मैंने बताया था जो शुरू में कि आपके नज़दीक आई मसल्स हैं, दूर के, तो दूर के आई मसल्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके चश्मे के नंबर को नहीं बढ़ने देगा और आपको बीच में एक रिलैक्स मिलेगा, आपका तनाव कम होगा आँख का। और दूसरा है फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। जब आप स्क्रीन पे हो तो जितना ब्लिंक कर सको उतना बेटर है। इट्स जस्ट लाइक टेकिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, है ना। आप स्ट्रेस में हो तो स्टार्ट टेकिंग डीप इनहेल डीप आउट, स्ट्रेस रिलीज होगा। इसी तरीके से आईज के लिए बहुत सिंपल है फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। तीसरा होता है कि अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा तो आप आई रोल ऑन कर सकते हो। आई क्लोज किया 4-5 बार ऐसे क्लॉकवाइज, 4-5 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। सो ट्राई टू रोल योर आईज इन ऑल द डायरेक्शन। तो आपका ये थर्ड एक्सरसाइज है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दीज आर लाइक 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत सिंपल सी है। आप फर्स्ट कर पाओ, फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से 3 एक्सरसाइज आप इम्प्लीमेंट करो। आप देखो कि आपको जो है वो आई से रिलेटेड ड्राई एज भी कम होगा, आपको जो है वो आई स्ट्रेट भी, एट द एंड ऑफ द डे आई स्ट्रेन भी कम होगा। राइट। अभी हम मूव करेंगे मिथ्स जो मार्केट में आपको पता है बड़ी सिली लगती हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं एक सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूँ कि क्विक 2-3 लाइनर्स में अगर आप दे सके, क्योंकि मैंने उस वक्त पे मिस किया जब हम लेंसेज की बात कर रहे थे ना। आप बता रहे थे कि आंखें बंद करके सोने से इट्स प्रॉब्लमैटिक। मैंने आंखें बंद करके सोने से ना कुछ केसेस सुने कि आई बॉल के पीछे चले जाते लेंसेज। हाउ डज दैट हैपन? नहीं, आई बॉल के पीछे नहीं आते। एक्चुअली में आपको आई क्लोज करने के बाद में वो एक सफोकेशन हो जाता है। कॉर्निया जो जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उसको, और जिसकी वजह से वहाँ डैमेज होता है, कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। पीछे कहीं नहीं जाएगा, रोल ऑन होके ऊपर या नीचे चला जाएगा, पीछे नहीं जाता, पीछे कहीं नहीं जाएगा। और तब नेक्स्ट मॉर्निंग तब आप उठोगे तो आपको पूरी आई स्वेलन होगा, आपको रेड होगी, पेन होगा। तो दैट्स बेसिकली वन ऑफ द
अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन जो आप उसे अवॉइड कर सकते हो बहुत आसानी से। सबसे सिली और स्टुपिडेस्ट बोलेंगे इफ दैट्स अ वर्ड, मिथ्स क्या सुने आपने कि यार ये तो ज़्यादा ही हो गया? मेरे पास में कुछ बच्चे आते हैं जो बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में बेसिकली अभी भी लोग बहुत एजुकेटेड नहीं हैं और वो मेरेकल्स में बिलीव करते हैं। सबसे पहली चीज़ होता है कि अगर मैं किसी बच्चे को बताऊं कि यार ये नंबर आ गया है, तो समटाइम्स उसके पेरेंट्स वहाँ रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ क्या होता है, वो दे स्टार्ट गोइंग फॉर पैरेलल थिंग्स। कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अभी थोड़े दिनों पहले एक -9 नंबर का बच्चा, 8 साल का बच्चा था, उसका -9 नंबर आया। उन्होंने कभी पहले चेकअप नहीं कराया था। उसके बाद में मैंने उनको चश्मे का नंबर दिया। उसके बाद में ही वेंट टू सम अदर प्लेस जहाँ पर एक बाबा जी थे या एक डॉक्टर थे जो सबसे पहले चश्मा निकाल के तोड़कर फेंक देते हैं। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी एंड ही चार्ज गुड अमाउंट ऑफ मनी, 20-30 हज़ार रुपये उनसे चार्ज किए 2-3 महीनों की दवाइयों के। और 3 महीने के बाद में वो मेरे पास फिर आए और उसके बाद उन्होंने बोला डॉक्टर साहब प्लीज चेक करो कि मेरा जो बच्चे का नंबर है वो कितना कम हो गया। खुश थे बोले। He was like his words, he was having such a deep faith in his like वो कि भाई मेरे नंबर तो कम हो गया बच्चे का, अब इसमें देखो चेक करके कि कितना कम हो गया 9 से। एंड अगेन दैट्स लाइक मैं मतलब उसका नंबर बढ़ गया था बच्चे का। तो ये जो मिसबिलीव्स हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमें डे टू डे फाइट करना पड़ता है और ये बहुत कॉमन है। मैं अपनी ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि आपको आइज़ के बारे में इतना सारा हमने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, आपको हेल्पफुल तो ज़रूर साबित हुई होगी। अगर आपको आइज़ के बारे में और जानना है और इन्फॉर्मेशन है, आप डॉक्टर ललित से प्लीज़ कांटेक्ट करें। इनका इंस्टाग्राम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कंटेंट भी डालने लगे हैं आजकल। आप लोगों को थोड़ा ना जागरूक करने के लिए डू गो एंड विजिट हिज इंस्टाग्राम। कांटेक्ट करना है, कुछ भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, जो भी इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Thank you so much for watching, and that's a wrap on this video.